हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के चैप्टर पे। ये चैप्टर हमारे यूपीएससी के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स एसएससी के जैसे तमाम एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए। तो फ्रेंड्स, आज हमारा पहला टॉपिक है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। मतलब हमारे साथ हमारे अतीत में पहले क्या हुआ करता था, कैसे होता था, कहाँ हुआ, कब हुआ, ये सारी बातें जानने के लिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला टॉपिक है व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। हमारा पहला टॉपिक है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अभी देखो, हमारे पास अतीत के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है, बहुत से टॉपिक्स हैं। जैसे हम लोगों के पास पाने के लिए सब कुछ है, पूरी दुनिया, पूरा संसार, हम किसी भी फील्ड में जाएं कुछ भी पा सकते हैं, लेकिन हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता है। ऐसे ही हमारी इस टॉपिक में एक डिस्कशन होने वाला है कि हम अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं। हम लोग फ्रेंड्स अतीत के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं और बहुत ही वाइडली जानने की कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग इस बात पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अतीत के बारे में हम पहले थोड़ी सी बात बताते हैं। जैसे हम लोग पहले क्या करते थे, हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे या आदिवासी हुआ करते थे, ये लोग क्या करते थे, कैसे रहते थे, कैसे खाना ढूंढते थे, कैसे खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते थे, इनका सब क्या रूटीन हुआ करता था, आज हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक है लोग कहाँ रहते थे। ये सबसे बड़ा डिस्कशन है कि लोग कहाँ रहते थे। जैसे आज के टाइम पे तो सिंपल है कि हम लोग फ्लैट में रहते हैं, अपने घर बनवा कर रहते हैं। कहीं बाहर जाकर रहना है तो हम रेंट पे रूम ले लेते हैं, या फिर ज़्यादा अमीर ज़्यादा लोग बड़े बड़े बेंगलो बनवाते हैं। लेकिन पहले ना तो फ्लैट होते थे, ना घर होते थे, ना बंगले हुआ करते थे। फिर ये लोग कहाँ रहते थे, आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे। पहले के लोग ज़्यादातर जंगलों में रहते थे, ज़्यादातर जंगलों में रहते थे, पहाड़ी इलाके में रहते थे। कहाँ पर रहते थे? पहाड़ी इलाकों में। अब पहाड़ों पर वो खुले में तो रह सकते थे कुछ महीनों के लिए, जैसे गर्मी हुई आराम से रह लिए। लेकिन अब सोचो, जब जाड़ा आता था, बारिश होती थी, तब वो लोग कहाँ रहते होंगे। ऐसे में वो लोग रहने के लिए पहाड़ों के बीच में छोटी छोटी गुफाएं ढूंढते थे। अगर गुफाएं उन्हें मिल गईं तो अच्छी बात है, उसी में अपने मौसम के हिसाब से एडजस्ट कर लेते थे। अगर गुफाएं नहीं मिली तो वो लोग पत्थरों के टुकड़ों को काट काट करके गुफाएं बनाते थे, या फिर पत्थरों के टुकड़ों का ढेर बना करके उसमें अंदर कुछ जगह छोड़ दिया करते थे, फिर उसमें रहते थे। तो इस तरीके से आदिवासी लोग अपने रहने का प्रबंध करते थे। अब आदिवासी लोग खाते क्या थे, ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है। जैसे आज के टाइम पे तो चलो, कहीं मोमोज, कहीं बर्गर, कहीं फिंगर चिप्स, पिज़्ज़ा, डोमिनोज और दुनिया के तमाम मटेरियल्स, चाइनीज़ फूड, जंक फूड, साउथ इंडियन फूड, नॉर्थ इंडियन फूड, जैसे बहुत से फूड्स मटेरियल्स हैं। बट पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। पहले आदिवासी क्या खाया करते थे? पेड़ों की जड़ें निकाल के खाते थे। क्या खाते थे? पेड़ों की जड़ें निकाल करके। उसके बाद पेड़ों के जो उन्हें फल मिलते थे वो खाते थे। पेड़ों की मुलायम पत्तियां खाते थे। पेड़ों के निकलने वाले छोटे छोटे टहनियाँ, छोटे छोटे कल्ले खाया करते थे। अभी जब इन सब से भी इनका पेट पूजन नहीं हो पाता था, तो फिर आदिवासियों ने शिकार करना शुरू किया। जो छोटे छोटे जानवर हुआ करते थे, जैसे हिरन है, बकरी है, खरगोश है, जैसे छोटे छोटे जानवरों का ये शिकार करके उन्हें अपना भोजन बनाया करते थे। अब दूसरी बात आती है कि ये लोग पहनते क्या थे, ये सबसे बड़ी बात है। तो अभी देखो, हम लोगों के पास तो बहुत तरीके के कपड़े हैं, जैसे जीन्स है, ट्राउज़र है, पैंट है, शर्ट है, टी शर्ट है। लेकिन तब ऐसी कोई मैन्युफैक्चरिंग का कोई मैटर होता ही नहीं था। तो ये लोग क्या पहनते थे? ये लोग जो जानवरों का शिकार करते थे, तो उनसे निकलने वाली खाल को, ये लोग उनसे निकलने वाली खाल को अपने कपड़े बनाकर पहना करते थे। अगर वो कम पड़ जाते थे तो ये लोग पेड़ों की टहनियों से पत्तों को काट करके उनके कपड़े जैसे बना करके उन्हें पहना करते थे। तो इस तरीके से हमारे जो ये आदिवासी हुआ करते थे, या हमारे पूर्वज थे, ये इस तरीके से अपनी लाइफ एडजस्ट किया करते थे।
अभी अगला टॉपिक है वेयर डिड पीपल लिव। मैंने बताया कि ये लोग कहाँ रहते थे, पेड़ों के झुंड में या फिर गुफाओं में या मिट्टी के खुदी हुई छोटी छोटी सुरंगों में रहा करते थे। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है नाउ फाइंड द सुलेमन एंड किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब ये लोग पहले, अब देखो ये क्वेश्चन एक बनता है कि ये खान जो हम लोग आज के टाइम पे फूड मटेरियल खाते हैं, यूज़ करते हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई। आज से 8,000 साल पहले, आज से 8,000 साल पहले हमारे यही आदिवासी स्त्री और पुरुषों ने मिल करके सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के किनारे, यानी कि सुलेमान एक पहाड़ी है दो, जिनका एक पहाड़ी का नाम है सुलेमान और दूसरी पहाड़ी है जिसका नाम है किरथर। तो हमारे 8,000 साल पहले स्त्री और पुरुषों ने सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के करीब में पास पड़ोस की ज़मीन पे उन्होंने कुछ गेहूं और कुछ जौ देखे, जिन्हें खाने में उन्हें स्वाद आया। तो फिर उन लोगों ने क्या किया, उन गेहूं और जौ की खेती करना शुरू कर दिया। पहले उसकी खेती का पता लगाया, जब उसके बारे में उन्हें जानकारी इकट्ठा हुई तब उन्होंने गेहूं और जौ की खेती करना शुरू कर दिया। अब वो लोग आसानी से खेती करते गए, उन्हें खाने के लिए अनाज मिलता गया, तो उन्हें इधर उधर दौड़ भाग कर हंटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती थी, या कहीं भी पेड़ों की जड़ें खोदने के लिए या पत्ते खाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता था। आसानी से फसल उगने लगी। धीरे धीरे इसी तरीके से आदिवासी समझदारी की ओर बढ़ने लगे। अब हमारा अगला टॉपिक है नेम्स ऑफ द लैंड। नेम्स ऑफ द लैंड मतलब कि हमारे देश का नाम, हमारे देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा। हमारा सबसे बड़ा टॉपिक है कि हमारे देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा। हमारे देश का नाम इंडिया इस तरीके से पड़ा कि ज़्यादातर पहले के लोग इंडस नदी के किनारे, इंडस रिवर के किनारे रहा करते थे, मतलब नर्मदा नदी के किनारे रहते थे, नर्मदा नदी के तट पर रहते थे, जिससे उन्हें पानी मिलने में आसानी रहती थी, किसी भी तरीके की जीवन में असुविधा नहीं होती थी। नदी के किनारे ज़्यादातर जंगल हुआ करते हैं, पेड़ बगीचे बागवानी हुआ करती थी, जहाँ से वो लोग आसानी से खाने का सामान भी पा जाते थे और पीने के लिए पानी और अपने अन्य इस्तेमाल के लिए भी पानी पाए जाया करते थे। इसलिए ये लोग नर्मदा नदी के किनारे रहा करते थे, जिसे हम लोग इंग्लिश में इंडस रिवर भी बोलते हैं। इसीलिए हमारे देश का नाम इंडस रिवर के चलते इंडिया पड़ा। इसीलिए आज हमारा देश दुनिया में इंडिया के नाम से जाना जाता है। अब हमारा अगला टॉपिक है कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। वाई डू पीपल्स ट्रैवलिंग। आज के लोग यात्राएं क्यों करते हैं। अभी देखो, हमें कहीं जाना है, मान लो हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, हमने क्या कर लिया, सबसे सिंपल ऑप्शन अपनी बाइक स्टार्ट की, आसानी से चले गए। अगर बाइक नहीं जा सकते हैं बाइक से, तो फोर व्हीलर ले लिया, या हमने बस से अपनी ट्रैवलिंग शुरू कर दी। अगर और अब धीरे धीरे जैसे जैसे कंट्री डेवलप हो रही है, हमारे पास और बहुत से ऑप्शंस बढ़ते जा रहे हैं। रेल से जा सकते हैं, मेट्रो से चले जाते हैं। सबसे आसान ऑप्शन है आज के टाइम पे मेट्रो से चले जाना। अगर कहीं दूर मान लीजिए हमें जाना है, बहुत ही ज़्यादा दूर, तो हम लोग एरोप्लेन से चले जाते हैं। मान लीजिए हमें एक स्टेट से दूसरी स्टेट ट्रैवल करना है कम टाइम में, हमारे पास टाइम नहीं है जाने के लिए, तो क्या किया हमने, एक फ़्लाइट बुक किया और फ्लाइट से चले गए आसानी से। लेकिन पहले टाइम पर ऐसे कोई ऑप्शंस नहीं थे, तो इसीलिए ज़्यादातर पहले के लोग जर्नी नहीं करते थे। जहाँ है वहीं पर अपना काम एडजस्ट कर लिया, थोड़ा कम हुआ या थोड़ा ज़्यादा हुआ, किसी भी तरीके से अपना काम कर लिया करते थे। ज़्यादा दूर नहीं आते जाते थे, क्योंकि उन्हें पैदल आना जाना पड़ता था। पैदल आने जाने में बहुत लंबा समय भी लगता था, 1 महीना लग सकता था, 2 महीने लग सकते थे, 6-6 महीने भी लग जाते थे। और अगर उनके पास कोई साधन हुआ करता था तो वो थे जानवर। जानवरों पर बैठ करके ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। अब जानवरों को भी तो चलने में थकावट लगती है, जानवरों को भी भूख लगती है, जानवरों को भी प्यास लगती है। इसकी वजह से इनकी यात्रा बहुत ही कठिन हो जाया करती थी और दूसरी जगह पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाया करता था। इसीलिए पहले के ज़माने के लोग ज़्यादातर ट्रैवलिंग नहीं किया करते थे। लेकिन आज के टाइम पर
ट्रैवलिंग करना बहुत आसान है, बहुत ही नॉर्मल। जब जिसका मन किया जहाँ जाना है, जगह जगह पर ऑटो रिक्शा तैयार हैं, सबसे पहले अपनी बाइक तैयार है, उसके बाद गवर्नमेंट ने इतनी फैसिलिटीज़ दे रखी हैं कि तुरंत किराए से गाड़ी ली और चले गए। और इससे भी अगर बच गए तो तुरंत अपनी फ़्लाइट बुक कर ली या मेट्रो का टिकट ले लिया और आसानी से अपनी जर्नी कर लेते थे। अब हमारा अगला टॉपिक है, कि अतीत के बारे में कैसे जानें। हाउ वी नो अबाउट पास्ट। हम अपने पहले बीते हुए समय के बारे में, अपने इतिहास के बारे में, अपने अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं। ये एक बहुत ही टिपिकल टॉपिक है, बहुत ही डिस्कसफुल टॉपिक है कि हम अपने अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं। लेकिन ये जानने के लिए आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही आसान तरीका लेकर के आए हैं। इससे जानने की कोशिश करिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग अतीत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं पास्ट टाइम की लैंग्वेज को। पास्ट टाइम की लैंग्वेज, जैसे अब हम लोग देखो क्या करते हैं, इंडो अरेबिक लैंग्वेज पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, या हर कंट्री की अपनी अलग लैंग्वेज होती है। लेकिन पहले ज़माने में कोई डिफरेंट लैंग्वेज नहीं हुआ करती थी, सबकी एक ही लैंग्वेज हुआ करती थी, नॉर्मल लैंग्वेज होती थी। और वो लैंग्वेज थी उनकी अपनी ओन लैंग्वेज हुआ करती थी, जिसे वो लोग सिर्फ इशारों में बात किया करते थे, या फिर अपनी एक दूसरे से ऐसे बात कर सकते थे कि बस वही लोग समझ पाते थे। आज के टाइम पे बहुत सा डेवलप हुआ, बहुत से चेंजेस आए, तो लैंग्वेज भी चेंज हो गई। तो सबसे पहले अगर हम अतीत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो वो है उनकी लैंग्वेज। उनकी लैंग्वेज से हम उनके बारे में बहुत कुछ पता कर सकते हैं। हमारे आदिवासी, हमारे पास्ट के लोग कैसे लाइफ जीते थे, इसे जानने के लिए हम सबसे पहले उनकी लैंग्वेज जानने की कोशिश करेंगे। और हम उनकी डिज़ाइनिंग अगर देखें तो कई जगह पर, जैसे हम लोग अभी कुछ कोट्स लिखते हैं या कुछ अच्छी बातें लिखते हैं हिंदी में या इंग्लिश में, ऐसे पास्ट टाइम के लोग भी अपनी अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे कोट्स भी लिखा करते थे। तो वो एक अजीब और डिफरेंट लैंग्वेज में लिखी हुआ करती थी। हम उस लैंग्वेज के ज़रिए से उनके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। अब बात करते हैं कि पहले ज़माने टाइम के आर्किटेक्ट की। पहले टाइम का आर्किटेक्ट बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही टिपिकल हुआ करता था। उस आर्किटेक्ट की मॉडलिंग से, उसकी डिज़ाइनिंग से, उसकी ड्यूरेशन से हम ये पता कर सकते हैं कि ये कितने हज़ार साल पहले की बात है। यहाँ पर लोग कैसे रहा करते थे, कैसे लोग यहाँ पर अपना टाइम पास करते थे, कैसे वो लोग अपनी लाइफ जीते थे, कैसे वो लोग अपनी ज़िंदगी को सुखमय बनाने के लिए कैसे कैसे फैसिलिटीज़ को डेवलप करते थे। तो हम किन बातों से जान सकते हैं अतीत को? उनकी लैंग्वेज से, उनके आर्किटेक्ट से, और उनके तमाम ऐसे बर्तन हुआ करते थे जो पुराने ज़माने के हुआ करते थे, जो आज के टाइम से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हैं। हम इन चीज़ों से भी पता कर सकते हैं कि पास्ट के लोग कैसे अपनी लाइफ जिया करते थे। अब दूसरी बात जानने की कोशिश करेंगे कि अतीत मतलब पास्ट इज़ वन और मोर। मतलब हमारा अतीत एक है या अनेक है। हमारे अतीत एक हैं या अनेक हैं, मतलब हमारा जो पास्ट है वो केवल एक जैसा रहा करता था या डिफरेंट डिफरेंट हुआ करता था। जी हाँ, तो बिल्कुल आपको हम सही बताते हैं, हमारा पास्ट जो है वो एक जैसा कभी नहीं हुआ करता था। हमारा पास्ट डिफरेंट डिफरेंट हुआ करता था। जैसे आज के टाइम पे हम लोग डिस्कस करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री की, मतलब बहुत पुराना इतिहास, लॉन्ग लॉन्ग ईयर्स एगो। फिर बात करते हैं मिडिवल हिस्ट्री की, जो अभी कुछ सालों पहले ही हुआ होता है, अभी बीच के समय में हुआ है, यानी कि 5000 साल से पहले की बात कर लेते हैं, तो वो क्या होता है हमारा मिडिवल हिस्ट्री। और एक है मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब अभी अभी कुछ टाइम पहले ही क्या हुआ है ये जानने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरीके से हम आपको बताते हैं कि ऐसे ही हमारा पास्ट वन नहीं है, ऐसे डिफरेंट पास्ट हैं हमारे। एक बहुत ही लॉन्ग लॉन्ग ईयर से वो पास्ट, जहाँ पर लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पाते थे, एक दूसरे की बात समझ नहीं पाते थे, अपनी भाषा शेयर नहीं कर पाते थे। वो लोग क्या करते थे, केवल जानवरों की हंटिंग करते थे, जो कुछ मिल गया खा लिए, जिस भी जानवर की खाल मिल गई पहनने को वो खाल पहन ली और बस अपनी लाइफ जीने। कोई डेवलप का मतलब नहीं होता है, किसी भी फैसिलिटी की रिक्वायर नहीं होती है, जैसे लाइफ चल रही थी वैसे चलती रहती है।
और उसके बाद फिर मिडिवल हिस्ट्री में थोड़े चेंजेस आने शुरू हुए। थोड़े चेंजेस जैसे पहले एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए व्हील का डेवलप हुआ, और खेतों की सिंचाई करने के लिए नदियों से पानी लाया जाने लगा, और धीरे धीरे खेती करना शुरू कर दिया, जिससे गेहूँ चावल जैसे कुछ थोड़े थोड़े अनाज डेवलप होने लगे, और आसानी से कुछ खाने पीने की सुविधाएं बढ़ने लगी। फिर आती है मॉडर्न हिस्ट्री में क्या होता है, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल, दिन पर दिन सेकंड पर सेकंड डेवलप ही हो रहा है, फैसिलिटीज़ बढ़ती ही जा रही हैं। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि पास्ट इज़ वन और मोर। हमारे पास बहुत डिफरेंट पास्ट हैं। कभी युद्ध हुआ, कभी खाना नहीं मिला, कभी कपड़े नहीं मिले, कभी लोग बीमारी से ख़त्म हो जाते थे, कभी लोग भूख से ख़त्म होते थे, कभी प्यास से ख़त्म हो जाते थे। तो इस तरीके से हमारा पास्ट बहुत डिफरेंट है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग एडी और बीसी की। अब ये एडी और बीसी क्या है? एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, और बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी जो हमारे जीसस क्राइस्ट थे, इनके जन्म से पहले की अगर बात की जाती है तो हम लोग बोलते हैं ईसा पूर्व, मतलब बिफोर क्राइस्ट, कि जीसस क्राइस्ट के जन्म होने के पहले कितने साल पहले कोई काम हुआ था, उसको हम बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट। और अगर जीसस क्राइस्ट के जन्म होने के कुछ सालों बाद तक अगर कोई काम हुआ होता है या कोई डेवलप हुआ, या हम किसी भी डेट की या ड्यूरेशन की बात करते हैं जीसस क्राइस्ट के जन्म होने के बाद की, तो उसको हम बोलते हैं एडी, मतलब एनो डोमिनी। तो इस तरीके से हम लोगों को पता चलता है कि ये कितने साल पहले की बात है। और अब हम लोग बात करेंगे सम इम्पॉर्टेंट डेट्स की, कुछ महत्वपूर्ण तारीखें, जैसे द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, हमारी खेती किसानी कब शुरू हुई। अभी मैंने आपको पहले बताया कि हमारे स्त्री और पुरुषों ने खेती किसानी मात्र 8000 साल पहले करना शुरू किया है। ये खेती किसानी करना कोई बहुत लंबे समय की बात नहीं है, ये कोई लॉन्ग ईयर्स एगो की बात नहीं है, ये मेडिवल हिस्ट्री की बात है। मेडिवल हिस्ट्री में ही एग्रीकल्चर डेवलप होना शुरू हुआ, मात्र 8000 साल पहले की बात है। अगला है द फर्स्ट सिटीज़ ऑन द इंडस, मात्र 4700 साल पहले, 4700 साल पहले लोग इंडस रिवर के किनारे रहा करते थे, वहीं पर अपना घर बना करके वहीं पर अपनी ज़िंदगी जिया करते थे, मात्र 4700 साल पहले। ये भी मिडिवल हिस्ट्री का ही एक पार्ट है। अगला है सिटीज़ इन द गंगा वैली, अ बिग किंगडम इन मगध, 2500 ईयर्स एगो। ये देखो सबसे कम समय की बात कि गंगा घाटी में एक साम्राज्य हुआ करता था। गंगा घाटी में एक साम्राज्य बना, जिस साम्राज्य को क्या बोला करते थे, मगध। मगध के एक राजा थे, तो मगध के राजा ने गंगा नदी के किनारे गंगा घाटी में एक ही बहुत ही सुंदर और एक बहुत ही अच्छा एक साम्राज्य तैयार किया। उस साम्राज्य को उन्होंने क्या नाम दिया, मगध, जो मात्र आज से 2500 साल पहले की बात है, कोई बहुत पहले की बात नहीं है। कितना टाइम हुआ है, मात्र 2500 साल पहले। फिर अगला है द प्रेजेंट अबाउट 2000 AD-CE, अभी जो टाइम चल रहा है ये टाइम क्या है, एनो डोमिनी 2000। ये जीसस क्राइस्ट के मात्र 2000, जीसस क्राइस्ट के जन्म के 2000 साल बाद की बात है, जब जिस ड्यूरेशन में हम लोग रह रहे हैं, जिस ड्यूरेशन में हम लोग जी रहे हैं, ये कौन सा टाइम चल रहा है, प्रेजेंट टाइम ऑफ अबाउट 2000 AD। तो इस तरीके से हमारा ये आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक हम बहुत ही जल्द अपना वीडियो बना करके और अपने YouTube चैनल ज्ञानशाला पर अपलोड करेंगे, और आप लोग इस चैनल से अपने UPSC की तैयारी के लिए, अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए, अपनी SSC की तैयारी करने के लिए और अपने बहुत से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को तैयार करने के लिए आप लोग इसकी हेल्प ले सकते हैं। ये वीडियो आप लोगों की इस टॉपिक पे सारे डाउट्स क्लियर करेगा, सारी हेल्प करेगा।